अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी कहानी ये किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये कहानी भी नहीं है, ये एक जर्नी है दीपिका जी की। कैसे वो एक हिंदू ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बावजूद भी इस्लाम धर्म के पीछे खींचे चले गए, और इन सब के पीछे कैसे एक जिन्नात नहीं बल्कि कई जिन्नातों का हाथ था। अब उस टाइम पे दीपिका जी के साथ क्या हुआ और आज प्रेजेंट में उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये सब कुछ शुरू हुआ था साउथ मुंबई से, जहाँ पर एक कॉलोनी में दीपिका रहती थी अपने परिवार के साथ। अब उस टाइम पे दीपिका की एज थी 13 ईयर्स और उसके घर में उसकी मम्मी पापा, उसके भाई बहन थे। अब वो हमेशा की तरह अपनी फ्रेंड स्वाति से मिलने के लिए गई थी, या बेसिकली वो लोग खेल रहे थे। अब पता नहीं खेलते खेलते उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो आगे चल के इनकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी। खैर, अब अगली ही सुबह जब दीपिका उठती है तो उसकी ज़बान पे पहला कलमा था, यानी कि उसने उठते साथ पहला कलमा पढ़ी। हालांकि उस टाइम पे उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि ये वो क्या बोल रही है। उसने अपनी मम्मी को या अपने घर वाले किसी भी मेंबर को नहीं बताया, और कहीं ना कहीं उसने इस बात को इग्नोर करी। कुछ दिनों बाद दीपिका अपनी बेस्ट फ्रेंड स्वाति के घर पे गई, क्योंकि उनके घर में पूजा थी। अब जैसे ही पंडित जी ने हवन स्टार्ट किया, अचानक स्वाति नमाज पढ़ने लगी। पता नहीं उस पर ऐसी क्या चीज हावी हो गई थी कि उस टाइम पे वो हवन होते ही नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दी। तब स्वाति के घर वाले और वो पंडित जी फौरन उठ के खड़े हो गए और लोग ने बोले कि इस लड़की के ऊपर कोई साया है। सिर्फ इस पर नहीं बल्कि इसकी फ्रेंड दीपिका के ऊपर भी है। दीपिका तो खैर किसी भी तरह से अपनी फ्रेंड्स के घर से अपने घर पे आ गई। उसी शाम को स्वाति के घर वाले दीपिका के घर में आके ही बोलते हैं कि हमारी बेटी हवन के सामने नमाज पढ़ रही थी, और पंडित जी का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं जो साया हमारी बेटी के ऊपर आया सेम वही आपकी बेटी के ऊपर भी है। तो एक काम करो, एक बार उसको पंडित जी को दिखा दो, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो वो निकल जाएगी। तो दीपिका के घर वाले बोले तो नहीं, हमारी बेटी को तो देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, और हवन में पूजा में आपकी बेटी ने की, हमारी बेटी ने ऐसा तो कुछ नहीं की। नहीं, लेकिन पंडित जी का बोलना है कि ये दोनों साथ में रहते, और जिस तरीके से उस टाइम पे वो नमाज पढ़ रही थी तो दीपिका का जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। तो उस हिसाब से पंडित जी को ऐसा लगा कि हो सकता है कि दीपिका के ऊपर भी वो साया हो, तो एक बार पंडित जी को आपकी बेटी को जाके दिखा दो। लेकिन जब भी ये लोग पंडित जी के पास जाने का सोच रहे तो इनके पास कुछ ना कुछ रुकावट जा रही है। कभी दीपिका के पेरेंट्स की तबीयत खराब हो जा रही है, कभी दीपिका का तबीयत खराब हो जा रहा है, कभी कुछ और मुसीबत आ जा रही है। खैर, कुछ दिन लोग ने ट्राई किए, लेकिन अब वो लोग ने इस बात को इग्नोर कर दिए। खैर, दिन फिर से गुजरते गए। अब दीपिका जब सोई तो उसने ख्वाब में क्या देखी है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंची है जहां पर इज्तिमा हो रहा है। वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, लंबे चौड़े, एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी, और वो लोग अरेबिक में कुछ बोल रहे थे। अब वो डर के उठी। जब सी उठी तो उसको पूरा पसीना पसीना था। वो ये सोच रही कि मैं अपनी मम्मी को बताऊं कि नहीं बताऊं, घर वाले किसी को बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो एक दिन ट्यूशन गई और बड़ी हिम्मत करके अपने एक मुस्लिम फ्रेंड को उसके साथ जो चीज़ें हो रही थी उसने शेयर करी कि मैं एक दिन सुबह उठी तो मेरे ज़बान पे ये था, ये पता नहीं क्या है। उसके अलावा मुझे ख्वाब में ना तुम्हारे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग नज़र आते और जो मुझे ना तुम्हारे धर्म के बारे में चीज़ें बताते। तो सबसे पहले उस लड़की ने बोली कि ये जो तुम बोल रही हो ये तो पहला कलमा है, उसके अलावा और भी कलमे हैं जो हम लोग तुम्हें बता सकते हैं अगर तुम्हें सीखना है तो दीपिका ने बोली हाँ मुझे सीखना है। तो उसी ट्यूशन में एक मुस्लिम लड़का था, उसने उसको सारे कलमे लिख के दे दिया और दीपिका ने वो लिया और फौरन उसने याद कर ली। लेकिन तब तक उसको इसके मायने पता नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही इस्लाम की तरफ वो खींची चली जा रही थी, और ये सब कुछ हो रहा था उन जिन्नातों की वजह से। खैर, वो फिर कुछ दिनों के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ महालक्ष्मी में एक बड़ा मंदिर है वहाँ पर गई। अब मंदिर में जाने के बाद वहाँ से उसने हाजी अली को देखा। अगर आप लोग भी मुंबई में रहते हो, अगर आप लोग हाजी अली गए होंगे तो हाजी अली से वो मंदिर दिखता है और वो मंदिर से हाजी अली दिखता है। पता नहीं उसको ऐसा क्या खिंचाव उस टाइम पे महसूस हुआ, या वो जिन्नात लोग उसको मजबूर कर रहे थे दरगाह की तरफ जाने के लिए। उसका मन हुआ कि मुझे हाजी अली जाना चाहिए। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बोली कि एक बार हाजी अली भी जाते ना। तो उसके फ्रेंड्स लोग तो पहले नहीं बोले क्योंकि सारे के सारे नॉन मुस्लिम थे, लेकिन पता नहीं उसने किस तरह से अपने दोस्तों को कन्विंस कर ली तो वो लोग भी उसके साथ
हाजी अली दरगाह चले गए। अब वो दरगाह गई, दरगाह में ज़ियारत करी, वापस लौटते टाइम पे वहाँ पर इस्लामिक किताबें मिलती, तो उसमें से उसने तरकीब नमाज करके एक किताब ली और वो किताब अपने घर पे लेके चले गए। अब उस किताब में जितनी भी दुआ थी वो सारी दुआ उसने पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया और वो अपने घर पर ही रखती थी और जब भी उसका मन करता वो किताब खोलकर दुआ पढ़ना स्टार्ट कर देती। अब एक दिन उसके पेरेंट्स ने देख ली कि किताब यहाँ पर कैसे आ गई, तो दीपिका ने कहा कि मम्मी ये मेरी किताब है। तो उस दिन उसको बहुत मारे, बहुत पीटे और उस किताब को बाहर फेंक दिया और उसको बोले कि अगली बार अगर तूने ऐसा कुछ भी करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दीपिका डर गई, लेकिन इस्लाम के लिए जो एक खिंचाव था वो अब उसके अंदर आ चुका था। चोरी छुपे ही सही किताब पढ़ने लगती थी। अब एक रात को वो सो रही थी, अचानक उसने ख्वाब में देखी कि एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी जो कि उसके सामने खड़ा हो गया आके और काफी बुजुर्ग था। उसने बोला कि ये सोने का तरीका तुम्हारा, उठो और तस्बीह पढ़ो। वो पहली बार था जब उसने तस्बीह पढ़ना स्टार्ट किया था। हर दूसरे तीसरी रात को उसको वही जिन्नात लोग नजर आते और उसको कुछ ना कुछ अच्छी और नेक बातें बताकर जाते थे। दीपिका 11th स्टैंडर्ड में गई तो यहाँ पर उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम था तबस्सुम। अब दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि दीपिका एक दिन तबस्सुम के घर पे भी गई। अब तबस्सुम की फैमिली बहुत ही दीनदार थी, मतलब बहुत ही नेक फैमिली थी जो हमेशा इबादत ही करते थे। तब दीपिका को उनके घर का माहौल बहुत अच्छा लगा, तो उसके मन में जो बातें थी इस्लाम धर्म को लेकर वो निकल पड़ी। कुछ साल पहले अपने आप मेरे ज़बान पे पहला कलमा आ गया, फिर मुझे ख्वाब में जिन्नात लोग नज़र आते हैं जो मुझे इस्लाम धर्म के बारे में चीज़ें बताते हैं, फिर मुझे सारे कलमे याद है, मुझे तरकीब नमाज की मैंने किताबें पढ़ी है, तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने बताने लगी। तो तबस्सुम के घर वालों को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कुछ और दीनी किताबें दीपिका को दिए जिससे दीपिका को और भी ज़्यादा तरबियत मिली, पर उसका जो जहन था वो पूरी तरह से क्लीन हो गया। खैर इसके बाद इसकी ज़िंदगी में 4 साल का गैप आ गया जहाँ पर वो चोरी छुपे इबादत करती थी, लेकिन इन 4 सालों में वो उसके मन में पूरी तरह से इस्लाम घर कर चुका था और उसने अब फाइनली डिसाइड कर ली कि मैं इस्लाम धर्म को अपना लूँगी, कबूल कर लूँगी। अब इसमें भी उसका एक मुस्लिम फ्रेंड साथ दिया। हालांकि जब वो इस्लाम धर्म को कबूल करना चाह रही थी तो इसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, क्योंकि वो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी और उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उस वक्त। और वो कोई ऐसा नहीं कि बस किसी मस्जिद में चले गए और इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, ऐसा नहीं, वो बल्कि लीगल वे में ये सारी चीज़ें करना चाह रही थी। तो इस वजह से बहुत सारी अड़चन आ रही थी, लेकिन दीपिका कभी भी इन सारी चीज़ों से हारी नहीं, वो डटी रही। बहुत मुश्किलों के बाद उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। अब वो घर पे गई और उसने घर पे बताया कि मैं इस्लाम धर्म को कबूल कर चुकी हूँ। तो घर वाले बहुत गुस्सा किए, इवन उसके खानदान वालों को भी पता चल गया। नौबत तो इतनी आ गई कि उसको घर से भी निकालने वाले थे, लेकिन उसकी मम्मी ने उसकी हेल्प की और उसको किसी भी तरह से घर से निकालने किसी को भी नहीं दिए। लेकिन अब जो मैटर था वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, वो चोरी छुपे इबादत करने लगी। लेकिन जो ख्वाबों का सिलसिला था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब रमज़ान का टाइम था और बस सहरी के लिए वो उठने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले वो ख्वाब में क्या देखती है कि कोई आया लंबा चौड़ा जिन्नात उसके घर में और उसको बोलता है कि उठो कुरान शरीफ पढ़ना है। अब जैसे उसने आँख खोली तो उसका हाथ कुरान के ऊपर था और वो फौरन उठी और कुरान शरीफ पढ़ने लगी। अब वो जिन्नातों से उसकी इस कदर दोस्ती हो गई थी कि हर दूसरी रात को वो ख्वाब में उनको देखती और उनसे बातें किया करती। एक बार तो बहुत एक अच्छी एक सोचने वाली बात हो गई कि वो ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत जिन्नात से मिली। ये लोग इधर उधर की बातें नहीं करते थे, बस दीनी और इस्लामिक ही बातें होती थी। जिन्नात ने कहा कि चलो कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो दीपिका ने कहा कि ठीक है, मैं अपना कुरान लेके आती हूँ और अपन पढ़ते हैं। दीपिका गई, कुरान लेके, बस उसने पहला पारा खोला ही था, जिन्नात का पूरा कुरान शरीफ हो गया पढ़ के। वो बोला कि मेरा तो हो गया। तो इसने कहा बस 1 ही मिनट में हो गया, मुझे तो 1 घंटा लगे एक पारा पढ़ने के लिए। उस जिन्नात ने 1 मिनट में पूरा कुरान शरीफ पढ़ लिया। खैर ये सारी चीज़ें उसके साथ मुसलसल चलती रही और वो चोरी छुपे ही सही अल्लाह की इबादत करती थी। उसने ख्वाब में अजमेर शरीफ दरगाह देख ली, मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में जो दरगाह है वहाँ की उसने ज़ियारत कर ली, इवन वो करबला के मैदान को भी ख्वाब में देख ली। मतलब उन जिन्नातों ने दीपिका को वो सारी चीज़ें दिखा दिए जो एक आम मुसलमान कभी देखने के लिए तरसता है। कुछ टाइम बीता और दीपिका उसके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। और ये मुसीबत इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि इसके घर वालों को लगा कि
ये लोग इसमें से इतनी आसानी से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन पलक झपकते ये सारी मुसीबत सॉल्व हो गई। तब जाके उसकी मम्मी ने कहा कि जो इतने साल से जो तू इबादत कर रही है ये उसी का सिला है कि जो आज चीज़ इतनी मुश्किल लगी थी लेकिन तू इतनी आसानी से उन सारी चीज़ों से निकल गए और हम लोग भी निकल गए। तब उसकी माँ ने भी उससे अपनाया और बोला कि तुझे अल्लाह की इबादत करनी है, तुझे इस्लाम धर्म अपनाना, तुझे फॉलो करना, तू बेशक कर, हम लोग तुझे सपोर्ट करेंगे। और उस टाइम से उसके घर वालों ने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इवन आज भी रमज़ान में उसकी मम्मी पूरे सहरी का सब कुछ इंतज़ाम करती है। और दीपिका आज एक ऐसी लड़की है जो इस्लाम धर्म को पूरी तरह से अपना चुकी है। आप उससे कोई भी सूर्य पूछ लो, कोई भी दुआ के मायने पूछ लो, सब कुछ उसको बाय हार्ट पता है। और वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, शायद आम मुसलमान से भी ज़्यादा वो अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। और बाय द वे उनका जो मुस्लिम नेम है वो है अल्फिया, जो कि मुझे बताने से मना किए थे लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहानी बताने के पीछे दीपिका जी का या अल्फिया जी को उनका एक ही मकसद था। जो लोग डरते रहे कि हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो गई, वो हो गया, और हम लोग लोगों के पास जाते हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि नहीं, कुरान शरीफ को आप तर्जुमे के साथ पढ़ो, समझो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब प्रॉब्लम का हल कुरान शरीफ में ही है। थैंक यू सो मच दीपिका जी, आपकी ये जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताई है क्योंकि मुझे उन्होंने मना किया था। ये मैं जानता हूँ या वही जानते हैं। तो यार बस इस जर्नी में इतना ही। अगर आपके पास कोई किस्सा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आइए, मुझे DM कीजिए। और अगर आपको वॉइस मैसेज नहीं करना है तो आप मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हो, वहाँ पर आओ, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर करूँगा। तो टिल देन बाय।